2 जनवरी को दुर्वा से लापता हुए भाई बहन अंश और अंशिका को 11 दिन का समय बीत चुका है। पुलिस से लेकर सीआईडी तक हर एंगल पर काम कर रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंगल के अलावा दुश्मनी के एंगल पर भी लगातार काम हो रहा है। माँ बाप गरीब हैं, इसलिए फिरौती के लिए अपहरण का कोई मामला बनता दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड के चौक चौराहों पर यहाँ तक कि घर आंगन में भी बच्चों के गायब होने की घटना ने एक डर का माहौल खड़ा कर दिया है कि 2 बच्चा गायब हुआ, भाई बहन। स्कूल जैसे मेरा बेटी है 7 साल की, उसको स्कूल पहुंचाने जाते हैं तो लाने तो नहीं जाते थे, लेकिन जब से ऐसा सुने हैं ना तब से लाने भी जाते हैं और पहुंचाने भी जाते हैं। इसीलिए हम लोग बच्चा को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल अवगत हैं इस चिंता से कि आए दिन जो है अक्सर बच्चे यहाँ वहाँ से गायब होते रहते हैं। इसमें कई सारे बच्चे, इसमें तो 90% बच्चे को पता भी नहीं चल पाता है कि वे लोग कहाँ गए नहीं गए। आए दिन जब होती है ये घटना तो कुछ दिन तो ये मुद्दा चर्चा में रहता है, लेकिन धीरे धीरे सभी को ये उसको भूल जाते हैं। फिर उनका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा? होना इसमें प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि सुरक्षा देनी चाहिए। जहाँ पे पार्क्स, जैसे जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं, जो पार्क्स एरिया है, मैदान एरिया है, वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती होनी चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि बच्चे तो घर से निकलेंगे ही, खेलेंगे ही। समाज हो, राजनीति हो या फिर पुलिस, जिसके बस में जो कुछ है वो कर रहा है। 4 राज्यों में अलग अलग दल भेजा गया है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। धरना प्रदर्शन, विरोध सब कुछ जारी है। क्या पहली बार झारखंड से कोई बच्चा लापता हुआ है? एनसीआरबी का आंकड़ा देखकर हैरानी होती है कि हर वर्ष झारखंड से 300 से 400 बच्चे लापता होते हैं, जिनमें से 25% तो कभी वापस मिलते ही नहीं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 356 बच्चे लापता हुए, 2020 में 340 बच्चे, 2021 में 400 बच्चे गायब हुए। 2015 से 2025 के पिछले दशक में रिकॉर्ड्स के मुताबिक 4000 से अधिक बच्चे लापता हुए, जिनमें 1000 अभी भी मिसिंग है। बाल संरक्षण आयोग फिलहाल झारखंड में एक्टिव नहीं है। पिछले आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी के मुताबिक उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ था, बहुत सारे बच्चे बरामद भी कराए गए थे। देखिए, गुमशुदगी वाला जो मुद्दा है ना, ये विभिन्न तरीके का गुमशुदगी होता है। जैसे कुछ बच्चे माँ बाप से नाराज होकर चल जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे को लोग किडनैप करते हैं। कुछ बच्चे अपने दोस्त यार के साथ खेलते 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 ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहाँ के बाद वो किडनैप हो गए या किसी और के साथ चल गए या भूल गए। तो ये जो डिफरेंस है ना, जैसे नाराज होके चल गए वो कुछ दिन बाद आ जाते हैं। जो परमानेंट गुमशुदगी का मुद्दा है वो मुद्दा गंभीर रहता है। वो बच्चे जाते कहाँ हैं ये कह पाना मुश्किल है। झारखंड से लापता हुआ बच्चे आखिर जाते कहां हैं, ये भी एक रिसर्च का विषय है। बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों के मुताबिक प्रदेश में बाल तस्करी का गिरोह सक्रिय है, जो नाबालिग बच्चों को अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे भीख मंगवाने, चोरी करवाने, कम मजदूरी के लालच में होटल में बर्तन धुलवाने, सफाई करवाने और बड़े पैमाने पर रुई धुलने के काम में झारखंड के बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग पुराने केसेस को डिटेल मंगवाए, एफआईआर का डिटेल मंगवाए, फिर पेरेंट्स से मिले थे। पेरेंट्स से मिल के फिर क्लू निकालते निकालते कुछ निकले बेंगलोर। फिर मैं फिजिकली बेंगलोर भी गया था, वहाँ के बाल आयोग से अध्यक्ष से मुलाकात किया, फिर लोगों के यहाँ मिला। तब पता चला कि उस जगह जो समोसा और मिठाई बनता है ना, उस जगह बच्चे पाए गए। हमने 11 बच्चे चाईबासा के रिकवर किए थे जी। दूसरा, पहाड़िया बच्चा हमने बहुत रिकवर कराया था, जो साहबगंज में आता है। ये विलुप्त जाति है, जनजाति में आता है। पहाड़िया बच्चा बेंगलोर में। अब ये बच्चे केवल यूज होते हैं उस जगह जहाँ धुन होता है ना, जैसे रुई का, ये सब का। ये बच्चों को सांस का बीमारी नहीं होता है, ये इनका इनबिल्ट जिन है, तो ये उस जगह यूज किए जाते थे। तो हम लोग ने उस जगह ले आए थे। अप्रॉक्स 100+ बच्चे हम वहाँ के लिए ले आए थे। तो चीज़ हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं उठा रहे, किसी सिस्टम पर नहीं कर रहे, ये अपना जो एक्सपीरियंस है हम वो कह रहे हैं। 99% लोग ईमानदार भी हैं, जो लोग दिल से बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, मगर 1% लोग हैं जो कि इसका सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। बच्चों के लिए, एक तो महिलाओं के लिए महिला आयोग
जो सरकार को बनानी चाहिए। पिछले 5 साल और अब 6ठा साल महिला आयोग टोटली वैकेंट है। इससे साफ जाहिर होता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए प्रति इस सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं है और महिला और बच्चे इनके लिए प्रायोरिटी कभी रहे ही नहीं। देश के कई राज्यों में झारखंड के चाइल्ड लेबर की बड़ी डिमांड है। आखिर कौन है इस देश में जो झारखंड के बच्चों से जबरन गुलामी करवा रहा है, भीख मंगवा रहा है? राज्य में जल्द से जल्द बाल संरक्षण आयोग का गठन होना चाहिए और मिसिंग चाइल्ड विषय पर एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन भी होना चाहिए। रांची के जगन्नाथपुर के 2 नाबालिग बच्चे अंश और अंशिका की गुमशुदगी तो बेहद चिंताजनक और निराशाजनक भी है, लेकिन एनसीआरबी के झारखंड में नाबालिग बच्चे और बच्चियों के गायब होने के जो आंकड़े हैं, जो इतिहास है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष पिछले 15 सालों से ये चला आ रहा है कि 300 से 400 बच्चे झारखंड से लापता होते हैं, मिसिंग होते हैं, घर से भागते हैं या फिर अपहरित किए जाते हैं। उनमें सिर्फ 25% वापस ही नहीं लौटते। आखिर इन आंकड़ों पर भी स्टडी होनी चाहिए और इसकी रोकथाम का कोई उपाय ढूंढा जाना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि राज्य में फिलहाल बाल संरक्षण आयोग का पद ही खाली है। कैमरामैन अभय के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।